उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 गंगा प्लस खबर। मुरादाबाद से यातायात माह 2023 व प्रारंभिक 11/2023 को मुरादाबाद के पंचायत भवन में किया। यातायात वाहन का उद्घाटन मौके पर मौजूद रहे कई स्कूलों के बच्चे भारी संख्या में, जिनको ट्रैफिक के नियम के बारे में बताया गया और बच्चों के साथ बातचीत करते हुए बताया गया कि सभी बच्चे ट्रैफिक के नियमों का पालन करें और जब तक आपका लाइसेंस न बन जाए जब तक आप कोई भी टू व्हीलर या फोर व्हीलर न चलाएं, और जब भी घर से आपके माता पिता टू व्हीलर पर निकले तब उनको हेलमेट के लिए जरूर टोक कि आप जा रहे हैं मोटरसाइकिल लेकर तो हेलमेट जरूर लगाए। शायद है कि बच्चों की टोकने से मन बापों के ऊपर ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि माँ बाप बच्चों के लिए ही जीते हैं। इसी तरह से मुरादाबाद के आला अधिकारी मौजूद रहे। क्षेत्राधिकारी यातायात अनूप सिंह, सुभाष चंद्र गंगवार, यातायात पुलिस अधीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना एवं जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह मुख्य अतिथि डीआईजी मुरादाबाद। 5 वर्षों का फिगर है। विगत 2022 में हमारे जो मुरादाबाद में मर्डर हुए थे वो 36 हुए थे, लेकिन डेथ जो एक्सीडेंट हुए थे वो 549 और जो उसमें डेथ हुई थी 328 हुई थी। यानी अगर आप देखें मर्डर में लोग जो डेथ हुई वो 36 है पूरे मुरादाबाद में, और एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या 328 है। यानी 10 गुना के लगभग हम लोग एक्सीडेंट के कारण हम लोग के बीच में लोग परिवार को छोड़ के चले जा रहे हैं, और वो लोग छोड़ के चले जा रहे हैं जो परिवार की रीढ़ हैं, जो परिवार के कमाऊ लोग हैं, जिससे कि परिवार बिखर रहा है। तो यातायात माह चलाने का उद्देश्य भी यही है कि हम आगे कोई मत जाना। ड्रोन है सर, ड्रोन है, ड्रोन गियर से आगे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इशू यही है कि हम आपको जागरूक कर सकें, और यहाँ बच्चों की अच्छी खासी उपस्थिति इस बात को साबित कर रही है कि हम उन्हें समाज में अपना एम्बेसडर मान रहे हैं। ये बच्चे अपने परिवार में जाकर, अपने विद्यालय में जाकर सुरक्षित आवागमन के विषय में चर्चा करेंगे, लगातार वो चीजों को समझेंगे। हम यहाँ पे ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन, बस ऑपरेटर एसोसिएशन, ऑटो यूनियन के लोगों को भी देख रहे हैं। सभी से अनुरोध है कि इस पूरे महीने जबकि कोहरे की शुरुआत हो रही है, आप लोग अपने चालकों को इस बारे में पहले से सचेत कर दें कि वो कोहरे में थोड़ा संभाल कर गाड़ी चलाएं। रिफ्लेक्टर्स का भी अभियान हम लोग इस बीच में चलाने वाले हैं, उस पर भी हम काम करेंगे। विद्यालयों से विशेष रूप से अनुरोध है कि वह अपने बच्चों का सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने का इस पूरे माह में महती प्रयास करें। समय कम है, बातें बहुत हैं कहने को, किसी और दिन। आप सभी को इस यातायात
माह में सुरक्षित आवागमन, सुरक्षित जीवन, स्वस्थ जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। अरे भाई गुब्बारे रह गए जो उड़ाने थे ऊपर को, चलो उड़वा दे। कहाँ है वो? गुब्बारे तो एक 4 फोटो मैंने डाली हैं। ये 4 फोटो ऐसी हैं, वो इसलिए डाली है कि हम लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी है, जिसकी वजह से हम लोग यातायात को कहीं सुधार सकते हैं, वो नहीं सुधार पा रहे हैं। इस मौके पे मैं एक बात अपनी रखना चाहूँगा। डीआईजी सर बरेली में एसएसपी थे, मैं वहाँ एसपी ट्रैफिक था। वहाँ पे लाल फाटक पे एक ब्रिज बनना था, पिछले 3 सालों से बन रहा था, नहीं बन पाया था। रेलवे का फाटक उसमें कवर होना था, और अगर वो दोनों रेलवे फाटक बंद कर दिए जाते तो पूरा बदायूं, अलीगढ़, आगरा, राजस्थान जाने वाला ट्रैफिक कम से कम 80 किलोमीटर रूट डाइवर्ट करके जाता। सर जानते हैं, सर के सहयोग से, कमिश्नर साहब के सहयोग से आप इमेजिन करेंगे कि हम लोग ने रेलवे फाटक को शिफ्ट करा दिया, दोनों रेलवे फाटक को शिफ्ट करा दिया, और शिफ्ट होने के बाद ट्रैफिक भी चलता रहा और ब्रिज भी फिर कंप्लीट हो गया है। अब उधर से गुजरते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये कोऑर्डिनेशन की बात है। मैं हमेशा मीटिंग में भी ये कहता हूँ, डीएम सर भी आज यहाँ पर हैं, कि छोटी छोटी चीजों में कोऑर्डिनेशन अगर होता रहे तो शायद। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय श्री मानवेंद्र सिंह जी, उपस्थित अन्य सभी सम्मानित अतिथिगण और जनपद के सम्मानित नागरिकगण, और सामने बैठे अलग अलग स्कूलों से पधारे हमारे छोटे छात्र छात्राएं, मैं एक बार पुनः आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि कृपया करके जो सामने हमारी छात्राएं, जो सामने जो ये 4ठी 5वीं रो में जो बैठी है हमारी जो छात्राएं हैं, कृपया करके आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि जो बातें बताई जा रही है, ये आप लोगों को बताने के लिए ही ये कार्यक्रम किया गया है आज यहाँ पे, और ये आप लोगों के लिए ही किया जा रहा है। और प्रत्येक नवंबर में शासन के निर्देश के क्रम में पूरे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा ये सड़क सुरक्षा सप्ताह की तरह यातायात सुरक्षा माह मनाया जाता है, और जिसमें विभिन्न कार्यक्रम हम लोगों के द्वारा किया जाता है। और आप लोगों ने भी देखा, गंभीरता आप लोगों को समझ में आएगी। आप देखिए, पूरे 2019 से लेके 2023 के बीच में मर्डर में कितने लोग मरे हैं? 240 और डिफरेंस है। जो आप इस चीज को देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगी। और एक व्यक्ति का घर में यदि कोई आदमी ऐसा है जो कि घर में कमाने वाला है, और वो अगर इस दुर्घटना में उसकी जान चली जाती है, तो आप एक चीज समझ लीजिए, आप लोगों को इस चीज का एहसास नहीं है। जिनके घरों में दुर्घटना में किसी की जान जाती है, उसी को पता चलता है। यदि किसी के घर में ऐसे कमाऊ व्यक्ति की जो कि वर्किंग मेंबर है, यदि उसकी डेथ होती है, तो ये समझ लीजिए कि उसकी आने वाली जो 3 पीढ़ियां उससे प्रभावित होती है। आप इस चीज की गंभीरता को समझ के देखें कि यदि आपके गार्जियन या किसी उसका रोजगार प्रभावित होता है, और जब उसको रोजगार नहीं मिलेगा, वो अच्छी जगह पे अगर वो रोजगार नहीं पाएगा, तो उसका पूरा जीवन तो प्रभावित होना ही होना है।
साथ ही साथ उसके जो बच्चे होंगे उनका जीवन भी प्रभावित होगा। हो सकता है कि अगर किसी के माँ बाप सही सलामत रहे, उनके बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाते, तो वो बच्चा अच्छी जगह पर जाके कहीं ना कहीं अपना रोजगार पाता, और अच्छी जगह रोजगार पाता तो वो अपने बच्चों की परवरिश भी बहुत अच्छे से करता। तो आप एक चीज समझिए, जब किसी भी घर के ऐसे व्यक्ति की डेथ रोड एक्सीडेंट में होती है जो कि कमाने वाला है, या फिर वो उस घर का आने वाले टाइम में ऐसा मेंबर है जो कि कोई आगे जाके उस घर की पूरी जिम्मेदारियों का बोझ उठाने वाला है, यदि उसकी डेथ होती है तो आप समझ लीजिए उसके बाद में तो कुछ बचता ही नहीं उस फैमिली में। और अभी हम लोग वो उस टाइम से बहुत आगे निकल गए। आज हम सब लोग अपने घरों में एक या दो बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं ज्यादा से ज्यादा, और यदि उनके यहाँ पे किसी ऐसे व्यक्ति की डेथ हो जाती जो कि पूरे माँ बाप की पूरी जिम्मेदारी उनको निभानी थी, पूरे परिवार की जिम्मेदारी निभानी थी, तो उसके सोचिए कि वो बिना किसी वजह के उसकी जान चले जा रही है। जान जाने का कारण क्या है? चीजों को गंभीरता से ना लेना। जान जाने का कारण क्या है? चीजों की गंभीरता को नहीं समझता। ट्रैफिक नियम है उनका पालन नहीं करना। जब बताया जाता है, सिखाया जाता है, जब अभिभावकों के द्वारा बताया जाता है या ट्रैफिक पुलिस के द्वारा आप लोगों को जागरूक किया जाता है, तो आप लोगों के द्वारा उन चीजों को अनसुना कर देना कि क्या फर्क पड़ता है। यहाँ सारे बच्चे बैठे हैं मेरे सामने, मैं सभी बच्चों से जानना चाहूंगा कि हमारी बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है? ये कहाँ पे होता है? माइंड कहाँ होता है? इसकी जगह कहाँ है? हेड में। बार बार यातायात पुलिस कहती है कि आप हेलमेट लगाइए। किसकी सेफ्टी के लिए होता है हेलमेट? यातायात पुलिस के लिए होता है या आप लोगों की सेफ्टी के लिए होता है? लेकिन आप लोग नहीं लगाते हैं। और जब रोड पे पता चलता है कि अगर ये व्यक्ति हेलमेट लगाया हुआ होता तो शायद इसकी जान हम लोग बचा लेते, उसको टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचा देते। किसी भी व्यक्ति की मतलब डेथ होती है, अगर अकस्मात या कोई दुर्घटना में डेथ होती है तो उसका क्या कारण होता है? वो सबसे ज्यादा ब्लड, एक्सेसिव ब्लड कहाँ से निकलता है? आपने देखा होगा कि आपके शरीर में हाथ में कहीं चोट लगी, आपने तुरंत पकड़ लिया, हाथ को दबा दिया, आपकी चोट तो ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। लेकिन यदि आपके सिर में चोट लग गई तो सबसे ज्यादा ब्लड कहाँ निकलता है? उसका रीजन क्या होता है? हमारी जो बॉडी है उसका मैकेनिज्म ये बताता है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत किसको पड़ती है? ब्रेन को। और जब ऑक्सीजन की उसको जरूरत पड़ती है तो ऑक्सीजन की सप्लाई किससे होती है? ब्लड के माध्यम से। हमारा जो ब्लड है वो तेजी से फिर ब्रेन की तरफ जाता है चोट लगने की वजह से, और इसकी वजह से फिर एक्सेसिव। बच्चों के लिए बहुत काम की चीजें बताई जा रही है और आप लोगों का पूरा दिन आज आप पढ़ाई छोड़ के यहाँ पे आए हैं तो जरा इसको ध्यान से सुनिए, आने वाले टाइम में आपकी पूरी लाइफ में आपको काम आएगा। ये मुझे बताइए, गाड़ी में जब आप 4 व्हीलर में जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है 4 व्हीलर में? क्यों होता है सीट बेल्ट? आपने यदि 50 लाख की गाड़ी खरीद रखी है या 5 लाख की गाड़ी खरीद रखी है, यदि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है, उसमें एयर बैग लगे हुए हैं नहीं लगे हुए हैं, कौन से सेंसर है कौन से सेंसर नहीं है, यदि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो दोनों के सेफ्टी के जो जितने भी उसमें इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो काम नहीं करेंगे। आप विंड स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे अगर सामने वाला है, और पीछे वाला जो बैठा है मिडिल सीट पे बैठा है या बैक सीट पे बैठा है, यदि उसने भी सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो वो ना केवल खुद इंजर्ड होता है बल्कि सामने वाले को और इंजर्ड करता है। और यदि आपने सीट बेल्ट लगाया हुआ है तो आप भी बचेंगे, पीछे वाला भी बचेगा, और आपकी जो गाड़ी के जितने भी सेफ्टी फीचर्स हैं जिसके लिए हम लाखों रुपया अपने जो परिजन है, आपके पेरेंट्स हैं, हम लोग जो भी गाड़ियां खरीदते हैं, उन सब में जो सेफ्टी फीचर्स है वो तभी काम करते हैं जब हमारा सीट बेल्ट लगा होगा, क्योंकि उसको उसी तरीके से डिजाइन किया जाता है कि आप सीट बेल्ट लगाएंगे तभी उसका एयर बैग खुलेगा तो आपकी जान बचेगी। दूसरा मैंने देखा है कि हम लोग क्या करते हैं, क्या सबसे बड़ी लापरवाही करते हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जो किसी भी चीज के साथ में एक आता है, मतलब गाइडलाइंस आती है, उसको यूजर मैनुअल जो आता है, यूजर मैनुअल आता है ना हर चीज के साथ में, आप जो भी चीज खरीदते हैं उसको कितने बच्चे हैं जो पढ़ते हैं और कितने फाड़ के फेंक देते हैं?
हमारी सबकी यही है, वो एक आदत है कि वो यूजर मैनुअल बनाती है कंपनी, हर प्रोडक्ट के साथ में आता भी है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, उसको रद्दी की टोकरी में फाड़ के फेंक देते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, जब हमको चीजों की जरूरत पड़ती है या फिर हमको ट्रैफिक में और या गाड़ी के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इसमें क्या सेफ्टी फीचर्स हैं क्या नहीं है, तो हमको पता ही नहीं होता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बड़ी गाड़ियां आदमी खरीदते हैं और उसके आगे एक लगा लेते हैं एक्स्ट्रा एडिशनल जो बम्पर लगा लेते हैं, देखा होगा ना। जो कार डिजाइन वाले, कार को डिक्योर करने वाले जो लोग रहते हैं, वो उसमें एडिशनल एक बम्पर आगे पीछे और लगा देते हैं। उसका क्या नुकसान होता है, क्या नुकसान होता है उसका? एयर बैग का जो सेंसर होता है वो कहाँ पे होता है? जो गाड़ी के जो फ्रंट जो आपका जो बम्पर होता है, जो कि इनबिल्ट आता है गाड़ी के साथ में, उसी की बॉडी के अंदर वो सेंसर होता है। यदि गाड़ी का कोलिजन अगर सामने वाली गाड़ी से होगा तो वो सेंसर तभी काम करेगा जब आपका बम्पर नहीं लगा होगा और गाड़ी वो सीधे टच करेगी, तभी वो सेंसर काम करेगा। कई बार आप कंपनी को बाद में ब्लेम करते हैं कि साहब वो कंपनी ने इतना पैसा लिया लेकिन सीट बेल्ट नहीं खोल पाया। सीट बेल्ट क्यों नहीं खोल पाया? क्योंकि आपने उसके आगे एडिशनल कुछ इक्विपमेंट लगा दिए थे और इसकी वजह से दिक्कत होती है। तो इसलिए मेरा ये कहना है सभी से कि जब भी हम गाड़ी चलाते हैं, चाहे टू व्हीलर चलाएं या फोर व्हीलर चलाएं, अपनी गाड़ी के सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी का आपको पता होना चाहिए ब्रेक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसमें इंडिकेटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी बैक लाइट है वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। एक्सप्रेस वे पे जाते हैं, यूपी में अभी कई एक्सप्रेस वे बन गए हैं। एक्सप्रेस वे पे जो लाइन बनी रहती है, लाइन जो पट्टियां होती है ना रोड पे, कभी आपने गौर किया है वो पट्टियां किस लिए बनी होती है? उनके अलग अलग डिजाइन होते हैं, उनका अलग अलग इंपोर्टेंस होता है, लेकिन हमको कोई मतलब नहीं है उससे। और इसी वजह से इंडिया में सबसे ज्यादा जो दुर्घटनाएं होती है, यदि रोड पे आप देखते हैं कि अगर व्हाइट लाइन है डॉटेड, बीच में गैप है, इसका मतलब यह है कि आप जब भी इस लाइन से इधर और इस लाइन से लेफ्ट या राइट जाएंगे तो क्या यूज करेंगे? इंडिकेटर देंगे। यदि बीच में एक पीली लाइन है या व्हाइट लाइन है, कंटिन्यू डबल लाइन है, ये क्या कहती है कि आप ओवरटेकिंग उस लाइन के दाएं बाएं नहीं करेंगे, अपनी लाइन अपनी लेन में। कहना है कि हमेशा जब भी आप वाहन चलाएं, ना केवल खुद बल्कि अपने परिवारजन, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, सभी को ये बताएं कि यातायात नियमों की जानकारी आपको होनी चाहिए। और दूसरी चीज, वाहन की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। हम जिस वाहन को चला रहे हैं, मैंने अक्सर देखा है कि लोग गाड़ी को लेकर निकल जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है गाड़ी में क्या चीज कैसे काम करेगी। और जब इमरजेंसी होती है, जो गाड़ी अगर रोड पे चल रही है, जब तक चल रही है, पता नहीं होता ब्रेक कैसे लगाना है, ब्रेक लगाने का सही तरीका क्या होता है। तो ज्यादातर जो एक्सीडेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? जो लोग गाड़ी को अच्छे से चलाना ही नहीं जानते हैं। जैसे गाड़ी के बीच में मैंने देखा है, यूपी में बड़ा एक गजब ट्रेंड मैंने देखा है कि मोस्टली जो वाहन चालक होते हैं वो अपना बैक मिरर जो होता है साइड में लेफ्ट राइट जो पीछे देखने का, उसको हमेशा फोल्ड करके रखते हैं, देखते ही नहीं है उसको। गाड़ी के अंदर भी एक स्क्रीन के अंदर एक पीछे को देखने के लिए एक मिरर लगा रहता है, देखा है आप लोगों ने? वो किस लिए होता है कि गाड़ी पीछे आ रही है तो आपको पता रहे। उसमें एक फीचर होता है अंदर, उसमें दिन में तो आदमी उसको देख। सर, कप्तान साहब, मंच पर बैठे सभी हमारे सहयोगी अधिकारीगण, सामने बैठे प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, आज का ये कार्यक्रम यातायात के नियमों को बच्चों तक पहुंचाने के निमित्त यहाँ पर आयोजित किया गया है। और अभी जब कप्तान साहब बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि कप्तान साहब किसी क्लास में को संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी। उससे पहले जब वो मंच पे बैठे थे तब भी आपको टोका था, और उस समय और उससे पहले जितने वक्ता थे, मैं देख रहा था किसी बच्चे ने, ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने सुना ही नहीं उनको। आप लोग आपस में बात करते रहे। मैं उसी जो कप्तान साहब जो क्लास ले रहे थे, मैं उसी क्लास को आगे बढ़ा रहा हूं।
मैं ये जानना चाहता हूँ कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस पढ़ाई जो पढ़ रहे हैं इसके बाद कहीं इसी पढ़ाई के माध्यम से कहीं आगे जाना चाहते हैं? हाथ उठाएं। लगभग सभी बच्चे आगे जाना चाहते हैं। हाथ नीचे करें। मतलब कोई ऐसा बच्चा नहीं है कि आप चलो भाई। और वो कैसे आप आगे बढ़ेंगे? जब आप कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे, आसपास के लोगों को देखकर विचलित नहीं होंगे। यदि हाथ में मोबाइल है तो बार बार आपका हाथ में मोबाइल देखने का मन नहीं करेगा। लेकिन यहां तो मैं देख रहा था सभी बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे थे। भाई कितनी देर का कार्यक्रम था? 1-2 घंटे से ज्यादा तो कार्यक्रम नहीं होता है। और आपको यातायात के बारे में बताने के लिए यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो इसको आप लोग एक दिमाग में बैठा लें कि यदि आपको आगे बढ़ना है, आगे कुछ करना है तो अनुशासित होना बहुत आवश्यक है। अनुशासित होना। हम लोग जिन पदों पर आज बैठे हैं, हम लोग भी बड़े संघर्ष करके यहां तक आए हैं। और कई होता नहीं था, ये तो बहुत होशियार है, इसके बाद बहुत दिमाग है। लेकिन उस दिमाग का कुछ नहीं होता है। दिमाग का कभी होगा जब दिमाग में आप कुछ भरोगे। और दिमाग भरने के लिए किताबें हैं, बैठना है, समय देना है। और ये अनुशासन नहीं है तो सब कुछ होगा ही नहीं। तो चाहे इतना अच्छा दिमाग हो, यदि हम लोग अनुशासित नहीं है, हम अपनी आदतों में उसको शुमार नहीं करते हैं, तो फिर आगे बढ़ने की संभावनाएं खत्म हो जाती है। और एक दिन में कोई नहीं सीखता है, धीरे धीरे ये सब चीजें आती हैं। ये कार्यक्रम जो बच्चों के लिए जो आयोजित किए गए, ये बहुत ही उसके पीछे पर्पज है। हम ये भीड़ बच्चों की जगह पर दूसरे लोगों की भीड़ इकट्ठी कर सकते थे। लेकिन मुझे पता है उस भीड़ से कुछ नहीं होना है। जो एक उम्र के बाद लोग बात सुनते ही नहीं है, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बच्चे सुनते हैं और फिर उस पर मनन करते हैं और उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट भी करते हैं। ये बच्चों की खासियत होती है। कहा जाता है उनके मस्तिष्क जो होते हैं बड़े सुग्राही होते हैं, बहुत जल्दी चीजों को एक अच्छी दिशा में गए तो बहुत अच्छा करते हैं, गलत दिशा में चले गए तो गलत, चूंकि दिमाग में वो सब चीजें आ गई। तो मैं आपको आज और आने वाले समय के लिए हमेशा आपसे कहूंगा कि जहां पर भी जाएं, सबसे पहले परिचय आपका इस तरह होना कि एक आप फला कॉलेज स्कूल के अनुशासित छात्र हैं। आपने पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ अनुशासित रहना भी सीख रहे हैं। और अनुशासित यदि आप है तो यातायात के नियमों का उल्लंघन आप कभी नहीं करेंगे। जितनी भी चीजें कप्तान साहब ने बड़े ढंग से आपको चीज बताई है कि किन किन चीजों को आप देखेंगे तो यातायात का उल्लंघन नहीं होगा, तो फिर आप सेफ हैं। तो सबसे पहले अनुशासित होना। अनुशासित होने के बाद हमारे यातायात ही नहीं बल्कि जितना भी कानून है उसको कैसे हम अपने जीवन में आत्मसात करते हैं। हमारी जो भी परवरिश जैसे भी होती है, जो हमारा जो पूरा जो है आभा मंडल आसपास का, उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि हम लोग कानून को महत्व ज्यादा नहीं देते हैं। कानून एक बनाया गया है तो इसीलिए बनाया गया है कि सब लोग संयमित होकर रहें। यदि हम कानून के अनुसार नहीं चलेंगे तो फिर हम बहुत अच्छी प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। आप एक एग्जाम्पल है जापान का। जापान में जो नियम और कानून बन जाता है वो उसको अक्षरशः पालन करते हैं। और इसीलिए जापान बिल्कुल दूसरे देशों से बिल्कुल डिफरेंट है। तब भी था, आज भी और आने वाले भविष्य में भी रहेगा, केवल इस वजह से कि वो लोग अनुशासित हैं, कानून का पालन करते हैं। आज जो आपको यातायात के नियमों के बारे में बताया गया, ये जो सरकार की मंशा है कि बच्चों तक इन सब चीजों को बताया जाए, बच्चे इसको समझें, इसका मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसका पालन करेंगे। और मुझे आज जो आपको टोकना पड़ा है ना, मैं समझता हूं कि इसकी भी शिक्षा आप लोग लेंगे, शायद आपको भविष्य में कोई आपको इस तरह न टोके। मुझे पूरा विश्वास है कि यातायात के प्रति आप लोग सजग होंगे। कप्तान साहब ने जैसा बताया कि कहीं भी जब दुर्घटना होती है तो उसके पश्चात के जो परिणाम जो होते हैं उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। वो व्यक्ति कभी कल्पना नहीं कर सकता है जिसके आसपास ऐसी घटना नहीं घटी, लेकिन जिसके घटना घटी वो उसकी गंभीरता को समझता है। तो ऐसी स्थिति ना कभी पैदा हो। हम लोग बड़े संयमित होकर गाड़ी चलाएं और जो यातायात के नियम है उसको पालन करें। इस कार्यशाला का आयोजन करके
एक बहुत बड़े बहुत संख्या के बीच में बच्चों को आज यहाँ पर अनुशासित रहने का, यातायात नियमों का पालन करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके लिए मैं सभी को साधुवाद देता हूँ और आप सभी लोगों ने जो मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। डीएम मुरादाबाद, एसएसपी मुरादाबाद और सभी अधिकारीगण, यहाँ पे उपस्थित सभी गणमान्य लोग और पत्रकार मित्रों और प्यारे बच्चे बच्चियां, जो हम पता है ये आप लोगों का टाइमिंग दिया उसके बाद थोड़ा लंबा हो गया, इसके वजह से हमारा प्यारे बच्चे लोग का थोड़ा सा तकलीफ है, इसलिए मैं ज्यादा टाइम में कोई भाषणबाजी नहीं देंगे, क्यों ऑलरेडी यहाँ पे आप लोग का लगा होगा जो स्कूल में जो टीचर्स कैसे मॉरल क्लास लेता है उसी तरीके ऑलरेडी हमारा एसएसपी हमारे डीएम साहब ने आप लोग का ले चुका है, तो इसलिए आप लोग ऑलरेडी बहुत थक चुका है, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। जो आज का जो कार्यक्रम है, जो हमारा भारत सरकार हमारा यूपी सरकार का नियमों के अनुसार यातायात माह एक सेलिब्रेशन होती है। एक्चुअली ये तो हम लोग का पूरा जिंदगी पूरा हर रोज इसका हम करना है, जो यातायात नियमों का पालन करना है, फिर भी हम लोग हर साल इसका याद कराते हैं जो यातायात नियमों का पालन कराने के लिए, इसलिए ये हर महीने करता है। क्यों? जो अभी आंकड़ा आप लोगों ने देखा हो, यहाँ पे कितने बच्चे इसको ध्यान से देखा हो और ना देखा हो, आप लोग का हम बताएंगे। जो भारत में हर प्रति घंटे लगभग 50 एक्सीडेंट होती है, उस पर 19 लोग मृत्यु हो रहे हैं। इसका मतलब ये 24 घंटे के अंदर कितने लोग मर सकते हैं, कितना 24 घंटे के अंदर एक्सीडेंट हो सकता है, ये तो कहीं ना कहीं लगातार होती रहती है। पर इसका महत्व क्यों है? ये डाटा आपका एक इंटरप्रिटेशन है, बस इतनी है। बाकी सब डाटा हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी आपको पहले हमारा ऑफिसर्स ने कहा है, जो किस किस कारण से एक्सीडेंट हो रही है, जो ओवर स्पीडिंग है, ड्रंकन ड्राइव है और गाड़ी चलाते समय मोबाइल से बात करना है, ये सब चीज है, कई कारण है। हम जो आज का जो कार्यक्रम का मेन मोटिव ये है, जो आप लोग का माध्यम से जो कोई सोसाइटी है कहीं भी बदलाव होना चाहिए, जो ऑलरेडी हम लोग सब बढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो एज ग्रुप है, जो ऊपर बैठा है और नीचे बैठा है, सब एज ग्रुप है, उनसे चेंज ले आना, बदलाव ले आना थोड़ा मुश्किल है, क्यों? ऑलरेडी उनको पूरा अंदर सबकॉन्शियस माइंड में जा चुका है। इसीलिए हम लोग आप लोग का सामने आए के जो ऑफिसर्स है, सभी लोगों ने जो इसका महत्व के बारे में आपसे सामने रखा है, बात किया है। एक कहावत रहता है, जो चीज जो उम्र 5 में नहीं ले आ पा रहा है, जो बात 50 में नहीं आएगी। इसलिए आप लोग किस लिए हम लोग सामने ले आए, जो आने वाला जो पीढ़ी है, जो हमारा भारत जो देश जो आपको ऊपर है, जो नया जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, आप लोग ये कैसे इस देश का जो देश जो विश्व में हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, जो हम कैसे पुटअप करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, ये आपको ऊपर है। इसलिए ये बारे में हम लोग लगातार हर चीज कॉलेज और स्कूल स्टूडेंट्स के सामने लेके आते हैं। फिर भी आप लोग के सामने एक दिक्कत है, मुझे पता है। क्यों? जो आज के दिन में जो आप लोग जो ग्रो हो रहे हैं, जो बचपन से जो घर से और कॉलेज तक जाने, घर पे है, जो सोसाइटी में बाहर आ रहा है, उस समय देखते हैं हर चीज आपका सामने, जो चीज आप देख रहे हैं, आप जो जब आपका एक समझ में आने के लिए एक उम्र होती है, जो आपका अपने आप इंडिपेंडेंटली थिंकिंग कर सकता है, सोच सकता है, उसमें आपको दिखाई पड़ती है। उसके पहले आपका सबकॉन्शियस माइंड में हर जो गलत चीज, खासतौर से जो नियम जो हमारा डीएम साहब ने कहा है, जो कानून बनाता, जापान का बात साहब ने कहा है, जो जापान में जो कानून
एक बनाता है, उसके बाद जो कोडिफिकेशन हो जाता है उसके सब लोग फॉलो करते हैं। जो नया जनरेशन आप लोग है, जो बचपन से घर से ऊपर तक देखते आते हैं, जो हम लोग अपने आप हर चीज जो कानून बना है उसको विपरीत सभी लोग फॉलो करता है। अकेला आप नहीं है, आपका नहीं है, यहाँ का है, सभी लोग है। मैं कहूंगा, पर छोटे से छोटे एग्जाम्पल में कहूंगा, हर व्यक्ति हमेशा एक्सपेक्ट करता है पुलिस वाला रोड पर लगे खड़े रहेंगे, उस समय पुलिस वाले के सामने हम हेलमेट पहनेंगे और पुलिस वाले के सामने ट्रैफिक सिग्नल फॉलो करेंगे। हर चीज का हर जगह पर, हर चौराहे पर हर आदमी चाहता है पुलिस वाला खड़े हो जाना चाहिए। उसके बाद हम कानून पालन करेंगे। जो भी कानून, जो भी लॉ और कोड एक सोसाइटी के लिए बनाते हैं, जो सोसाइटी अच्छा के लिए बनाता है, जो ये कानून किसी चीज के एनफोर्स के लिए नहीं बना है, जो पुराना इतिहास से, जो सोसाइटी से, जो डेमोक्रेसी, जो एक एक चीज, जो पहले जो आदमी हुआ, उसके बाद एक समूह हुआ, एक परिवार हुआ, उसके बाद समूह हुआ, उसके बाद एक गांव हुआ, उसके बाद एक देश हुआ, उस पे सबका एक आर्डरली तरफ से, एक अनुशासन की तरफ से जाने के लिए सब लोग मिलके अब ऐसे रहेंगे अच्छे रहेंगे, ऐसे रहेंगे नुकसान हो सकता है, इसके लिए एक कोड बनाया था। उस कोड का पालन करना अपने आप खुद का काम है। इसके लिए तो ये सब बनाया, फिर भी धीरे 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 इस कोड का सभी लोगों ने उल्लंघन करना कोशिश किया। उसके लिए, उसकी एनफोर्स करने के लिए कुछ लोग, हम लोग का अंदर से कुछ लोग चुनाना पड़ा। ये इन लोग इनका सबसे ज्यादा खतरा हो और किसी जान का खतरा हो, आप देखेंगे जो कोई न्यूक्लियर अटैक हो और कोई एरोप्लेन का क्रैश हो और कोई क्राइम का कोई मर्डर हो, ये नहीं है, आदमी मरते नहीं, कोई बीमारी ऐसे ही मरते नहीं, केवल एक्सीडेंट से ज्यादा मरता है पूरा देश में और विदेशी में, सब में सबसे नंबर 1 में। इस पे जो हमारा भारत वर्ल्ड में नंबर 2 पोजीशन में, हमारा यूपी नंबर 1 पोजीशन में। अब इसीलिए मैं कहता हूं आप लोग इसका सीरियसली लेना है। हम चाहता हूं आपका माध्यम से पहले आप खुद एक कारण यातायात नियमों का पालन करेंगे, उसके साथ साथ आप अपना परिवार के जाएंगे। जब भी आपका परिवार में जो पापा है, भाई बहन जो भी हो, आपका परिवार के सदस्य, आपके घर से गाड़ी निकलते समय आप जो आज तक सिखाया, जो भी यातायात नियमों का बताया, जो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा पापा मोटरसाइकिल से निकलता है, तुरंत आप हाथ में खड़े होकर देना चाहिए, पापा जी हेलमेट लेके जाओ, हेलमेट पहन के जाना है, आप सुरक्षित वापस आना चाहिए हमारा घर। ये बात आप कहना चाहिए। इसीलिए आपको सामने हम लोग बोल रहे हैं। जो पापा जी की तो वो अपने आप खुद करते तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप करना चाहिए। क्यों? आप पापा जी, आप हमारे लिए जरूरत है हम आगे बढ़ने के लिए। जो अभी हमारे एसएसपी साहब ने कहा था ना, जो गार्डियन, जो बच्चे का गार्डियन रहता है वो कैसे आगे पहुंचता, जो बच्चे का गार्डियन नहीं रहता है उनके लिए क्या दिक्कत होती है। इसीलिए आपका हम लोग ने आज बुलाया आपका सामने। हर रोज हम लोग केवल आपके लिए हम जागरूकता नहीं कर रहे, सभी लोग का, सोसाइटी के हर सिटीजन्स का। आप लोग पहले अच्छी एक सिटीजन, गुड सिटीजन बनना चाहिए। इसलिए आपका कैरेक्टर और कंडक्ट नॉट ओनली आपका किसी सीनियर के सामने, आपका टीचर के सामने और किसी पापा के सामने आपका कैरेक्टर, कंडक्ट और डिसिप्लिन का जाना जरूरत नहीं है। आप अपने आप को हमेशा रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपना अनुशासन के साथ रहता है और अपना जो हार्डवर्क करता है, वो अपने आप, जो हमारा कहीं भी हमारा एक्सपीरियंस है, सभी ऑफिसर्स का बैठा है, सभी हमें ऊपर रोल मॉडल है, जो उनके साथ आप पता करेंगे, जो व्यक्ति का जो एवरेज उनका टैलेंट यहाँ कोई जरूरत नहीं है, जो व्यक्ति एवरेज है कोई दिक्कत नहीं, फिर भी वो व्यक्ति अनुशासन के साथ रहेंगे, डिसिप्लिन के साथ रहेंगे, वो अपने आप 70% सक्सेस हो जाएंगे। बाकी 30% आपका टैलेंट, आपका हार्डवर्क काम करेगा। लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आप लोग से मैं कहता हूं, इसी के साथ साथ जो यहाँ पे कितना भी लोग आया है, सभी लोग से रिक्वेस्ट करूंगा मैं, जो हम लोग केवल आज के दिन में आके केवल यहाँ पे एक कार्यक्रम कराया, वर्कशॉप कराया, बस चले गए, ऐसे नहीं होना चाहिए। आज के बाद
हम सबसे पहले हमारा जो लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी, खासतौर से हमारा पुलिस पर्सनल है, उनके अलग मीटिंग में ले लो इसी माह में। क्यों? जो अपना महात्मा गांधी जी ने कहा, बी द चेंज यू विश टू चेंज इन द वर्ल्ड। सबसे पहले खुद हम पालन करेंगे, जो पुलिस वाला हो। हम पहले हमारे यातायात का, हमारा सभी पुलिस पर्सनल का रिक्वेस्ट करूंगा एसपी ट्रैफिक साहब को माध्यम से, मैं देखना चाहता हूं हमारा मुरादाबाद में कहीं भी पुलिस वाले कोई ट्रैफिक का वायलेट नहीं करेंगे पूरी इस माह में। इसका सबसे पहले हम लोग वादा कर लेंगे, अपने बाकी लोग हम लोग को देखे सब प्रेरित हो जाएंगे, इंस्पिरेशन हो जाएंगे। जो केवल एनफोर्समेंट केवल एक चीज है, बस इतनी ही है। पहले सभी लोग अपने आप इस कानून का अपने आप खुद पालन करने रहेंगे, जो ट्रैफिक सिग्नल से रुकेंगे, लेन ड्राइविंग करेंगे, और साथ साथ सभी यहाँ के बच्चे से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग का एक आंकड़ा मैं बताना चाहता हूँ, जो आंकड़ा तो बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी यहाँ पे हमारा जो गाड़ी चलाने के लिए एक लाइसेंस के लिए एक उम्र डिसाइडेड है, एज निर्धारित है। फिर भी सभी यहाँ पे कितना भी लोग है, हर आदमी सोचता है, हर पापा, हर मम्मी, हर आदमी सोचता है हमारा बच्चे कितना भी उम्र उनके गाड़ी चलाने के लिए सिखाएंगे। कोई नाबालिग को कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद हम इनके सिखाते, खुद गाड़ी देते हैं। यहाँ पे कितने बच्चे का जो हेवी व्हीकल, लाइट व्हीकल्स, मोटरसाइकिल्स है, खासतौर से आजकल कितना इन लोगों ने जो लिमिटेड रहता है, सीसी के लेवल रहता है, जो 14 इयर्स के नीचे कितना सीसी में गाड़ी इनका दे सकता है और उसके बाद कितना है, ये सब चीज हर पापा मम्मी, कितने लोग अभी भी ट्यूशन जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए टू व्हीलर्स जो ओवर स्पीडिंग व्हीकल सब देते होंगे। आपका पापा मम्मी से आप रिक्वेस्ट नहीं करना खरीद के देने के लिए, क्यों वो दूसरा बच्चे दे रहा है, ऐसे नहीं है। जो आप लोग अब आज के बाद तो ध्यान रखना चाहिए, जब मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनूंगा उसके बाद मैं खुद गाड़ी चलाऊंगा, बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी ना चलाएंगे। इसके लिए भी आप लोग एक सब ये लेना चाहिए, प्लस लेना चाहिए आपको। ये सभी लोग अपने आप खुद पालन करना चाहिए। हर बच्चे कहीं भी सड़कों पर देखेंगे, धीरे धीरे एक दिन में बदल नहीं सकता। हम चाहते हैं इस महीने के अंत में सभी लोग 100% हेलमेट पहनने की कोशिश करेंगे। अभी मैं एसपी ट्रैफिक से रिक्वेस्ट करूंगा, जो कोई कॉमन मेंबर्स ऐसे जो व्यक्ति जो अपने आप स्वयं किसी की जागरूकता करता हो इस महीने में, जो यातायात का नियमों के बारे में, और जो इसके लिए अलग अचानक ये घंटा का रैंडमली आप चेक करके जो अपने आप स्वयं, जो लोग का जो इंस्पिरेशन बनना चाहिए, हम एनफोर्स करने से नहीं है, अपने आप स्वयं ट्रैफिक सिग्नल में रुकवा रहा है, स्वयं हेलमेट पहन के जा रहा है, सीट बेल्ट पहन के जा रहा है, ये बच्चे 3 सवारी। अब ये सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, हम तो यहाँ पे एक फोटोज भी देखे हुए, कई तरीके के फोटोज लगी है। दिक्कत है ये नया जनरेशन का सभी हम लोग ने गलत सिखा दिया, जो जब से फायदा हुआ हर चीज देखा, 3 सवारी जाना कोई गलती नहीं है। वो बड़े बड़े को दोस्त उत्सव होगा, वो हर चाहिए भैया, बचपन से हम देखा है। के अवसर पर हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए। सर ने जो कहा कि आत्मानुशासन, तो अनुशासन हमारा ज्यादा महत्वपूर्ण है, एनफोर्समेंट हम लोग बाद में करना चाहते हैं। और इस आज मैं सर से भी कहना चाहता हूँ, इसकी शुरुआत हम लोग सर अपने मुरादाबाद पुलिस की ओर से ही करेंगे, जिससे हम लोग एक उदाहरण प्रस्तुत कर सके। आज सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए, सर अपने व्यस्त समय में से हमारे बीच उपस्थित हुए और अपने आशीष वचनों से हम सबको अनुग्रहित किया। सर का बहुत धन्यवाद। और व्यस्त समय से डीएम साहब कई मीटिंग में थे, मैंने सर से रिक्वेस्ट किया तो सर बीच में मीटिंग छोड़ के हमारे बीच में आए। एसएसपी सर के निर्देशन में ही ये पूरा यातायात माह, इसका पूरी कार्यवाही हम लोग पूरे माह करेंगे। सर का बहुत धन्यवाद। मंचासीन हमारे हमने सभी अधिकारीगण जो अपने समय निकाल के यहाँ पर आए, उनका विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे शहर के गणमान्य नागरिक नजमुल इस्लाम जी हैं और सभी लोग बैठे हुए हैं, विद्यालय से प्रिंसिपल मैडम भी आई हैं, सभी स्कूलों के बच्चे खास तौर पर इनको इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हम लोग संबोधित करने का प्रयास कर रहे थे और उनसे उम्मीद है कि वो लोग हमारे इस अभियान को इस पूरे माह के दौरान आगे बढ़ाएंगे। पूरे मनोयोग से हम लोग इसको मनाएंगे, एक त्योहार के रूप में मनाएंगे इस पूरे माह को।
और एक मुरादाबाद की ओर से यातायात सुधार की दिशा में पूरे प्रदेश के सदन से नमूना प्रस्तुत करेंगे। सभी लोग आए यहाँ पर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। क्या उसमें बाजी चढ़ी? देखिए, यातायात माह शुरू हुआ है 1 नवंबर से, उसके संबंध में आज हम लोग के द्वारा रैली भी निकाली जा रही है। पूरे माह हम लोग यातायात के संबंध में सभी स्कूलों में समझाएंगे और जन जागरण जो प्रोग्राम है वो चलाएंगे। इस संबंध में यातायात को मेंटेन करने के लिए जो ई रिक्शा की संख्या बढ़ गई है, उनको जोन वाइज बांटा गया है और आज उसको लागू कर दिया गया है। सभी ई रिक्शा पे जोन लिखे रहेंगे, वो अपने जोन में ही चलाएंगे और जो जोन से बाहर जाएंगे तो उनके खिलाफ हम लोग प्रवर्तन की कार्रवाई करेंगे। सर, कितने जोनों में बांटा गया है और किस तरीके से पहचान रहेगी? इस समय 8 जोन मेन हमारे रखे गए हैं और इसमें जो भी अभी कमियां आ रही हैं उसको हम लोग देखेंगे और उसको भी कंसीडर करेंगे। अगर कोई कमी आती है तो वार्ता करने के बाद उनके जोन को परिवर्तन करने का भी काम करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि किसी जोन में अगर काम कम मिलता है तो दूसरे जोन में हम लोग शिफ्ट करेंगे। इसे आज लागू किया है और सफलतापूर्वक लागू करेंगे और जब इसका रिजल्ट आएंगे तब उसकी समीक्षा की। सर, क्या जो अंदर गली मोहल्लों में के अलावा अगर बाहर रोडों की बात करें तो क्या मेन बाज़ारों के रोड जो है क्या उसमें चल पाएंगे रिक्शा है? नहीं, देखिए, जोन मोहल्ले वाइज बांटा गया है। जो मेन रूट है हमारा दिल्ली रूट है, काठ रूट है और रामपुर रोड है, उस पर हमारे ऑटो चलेंगे। इन रोडों को छोड़ के जो है वो ई रिक्शा। तो माना जाए जाम से निजात मिलेगी आगामी त्योहार भी है। आप सब लोग का सहयोग चाहिए, उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सर। की शुरुआत हुई है और क्या उसका मकसद है? जो आज के दिन में यातायात माह का नवंबर पूरी माह जो यातायात नियमों का पूरा में जागरूकता के लिए पूरा माह एक सेलिब्रेशन करता है। यूपी सरकार के माध्यम से, पूरा भारत सरकार के माध्यम से जो यातायात माह नवंबर 2023 इसका सेलिब्रेशन, उसको उद्घाटन का कार्यक्रम था। आज विभिन्न स्कूल से बच्चों को, छात्रों को बुलाया था हम लोगों ने और उनके सामने पूरा इसका यातायात के बारे में जागरूकता किया है, उसके नियमों को बताया और सभी अधिकारियों को इसका पार्टिसिपेट किया। और पूरी माह पूरा जनपद स्तर पर कई तरह के कार्यक्रम चलेगी। उस पर इन्फोर्समेंट ड्राइव भी होगी और उसके साथ साथ रोड इंजीनियरिंग के साथ भी हम लोग कोशिश करेंगे कहाँ चेंज कर सकता है और जागरूकता के लिए एजुकेशन करेंगे। उसके विभिन्न स्कूल्स कॉलेजेस में जाएगी पुलिस फोर्स, वहाँ जाके सभी के यातायात नियमों के बारे में जागरूकता करेंगे। उसी तरीके सोसाइटी में विभिन्न कई तरह के रैली से निकलेंगे, नुक्कड़ सभा कराएंगे। ये पूरा माह जनता का एक जागरूकता करना है यातायात नियमों का पालन करने के लिए। उसके लिए ये कार्यक्रम आज शुरुआत है, ये पूरा माह चलेगी। तो जनमानस से अपील करना चाहेंगे? मैं पूरा जनपद वासियों से मैं अपील करना चाहता हूँ, ये यातायात नियमों का पालन करिए और सुरक्षित वापस घर जाइए। थैंक यू।